राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। आपको जो मैं प्रेडिक्शन बताने वाली हूँ, जो स्प्रेड मूलांक 1 वालों के लिए आया है, अच्छा आया तो आगे बढ़ जाना और अपना ईश्वर का शुक्रिया ज़रूर अदा करना, ठीक है। नेगेटिव आता है तो मैं आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको बता रही हूँ, आपको मार्गदर्शन दे रही हूँ, उपाय भी बताती हूँ छोटे मोटे जो आप आराम से घर से कर सकते हो। उसके बाद मित्र शत्रु दोनों से कैसे आपने निपटना है ये भी आपको रीडिंग के थ्रू पता चल जाता है, ठीक है। तो हम संडे की प्रेडिक्शन जो है स्टार्ट कर लेते हैं। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपने कहीं ना कहीं 2 काम कुछ शुरू कर रखे हैं, जिसमें से एक ही काम में रिज़ल्ट आएगा और दूसरे रिज़ल्ट आएगा नहीं, ठीक है। आपका जो भी रिज़ल्ट दूसरे काम में से आना, यानी कि एक में से तो आपको प्रोडक्टिविटी मिल रही है लेकिन दूसरे में से नहीं मिल रही, तो यहाँ पर क्या होगा कि आपका ये जो काम है ये टल जाएगा, यानी कि वहाँ से जो रिज़ल्ट मिलना है अभी ना मिल के बाद में कभी मिलेगा, ठीक है। अभी कोई होप नहीं दिखाई देती कि आपको कुछ मिलेगा, लेकिन कोई ना कोई आपकी मदद करता हुआ स्त्री जो है वो आपकी मदद करती हुई दिखाई देती है। अब आपने करना क्या है, सूर्य की आराधना कर लेना। संडे वाला दिन है, सूर्य की आराधना कर लेना तो आपके लिए रिज़ल्ट्स जो है वो बेटर रहेंगे, ठीक। अब हम मंडे की बात करते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए कुछ ना कुछ जो है ईश्वर कुछ साइंस दे रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, इशारे दे रहे हैं। आपने अपने आप अपनी गृहस्थी को जो है सही सेट करने की कोशिश करनी है, यानी कि आपने दूसरे को अपने लिए जो स्टैंडर्ड्स चाहते हो ना कि दूसरा हमें उस स्टैंडर्ड्स के साथ माफ़ कर दे या हमारे लिए ये ऐसा सोचे या जल्दी से हमारी बात को भूल जाए, तो उसी तरीके के साथ आपको भी करना है। कुछ बेकार में छोटी छोटी बातों के अगर गड़े मुर्दे उखाड़ते रहोगे, निकाल निकाल के इश्यूज़ क्रिएट करते रहोगे तो आपके घर में कलह मच जाएगा। मगर मुझे यहाँ ऐसा लगता है कि आप समझोगे चीज़ों को और अच्छी तरह से जो है अपनी गृहस्थी को संभालने की कोशिश करोगे और अपने बिज़नेस को संभालने की कोशिश करोगे, यानी कि इन द एंड जहाँ से भी आपको शुक्र का लाभ हो रहा है, यानी कि लक्ष्मी का लाभ हो रहा है, वहाँ आप कुछ ना कुछ अपने एंड पे कुछ ना कुछ समझदारी दिखाओगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ट्यूसडे की, ठीक है। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको किसी ना किसी लेडी के द्वारा जो है लाभ होता हुआ दिखाई देता है, लेकिन आप उस लाभ को पचा नहीं पा रहे, यानी कि आप उस लेडी की एंट्रेंस अपनी लाइफ के अंदर हजम नहीं कर पा रहे और आपका दिमाग जो है लगातार जो है अपना घूमता चला जा रहा है और आपको दिक्कतें दे रहा है, यानी कि आपके लिए कुछ ना कुछ जो है वो नेगेटिव मार्किंग कर रहा है आपका दिमाग। तो अपने दिमाग का दही होने से बचाने के लिए आपको करना क्या है, माँ धूमावती की आराधना कर लेना, ठीक है। इतना कर लोगे तो रिज़ल्ट्स बेटर रहेंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई नेगेटिव चीज़ है जो आपके पास से एंड होती हुई दिखाई देती है और नई शुरुआत, नई बिगिनिंग होती हुई दिखाई देती है। इट इज़ टू गुड कि अगर आपके लिए कोई नेगेटिव अप्रोच जो है वो ख़त्म हो रही है और आपके लिए जो है एक नई शुरुआत जो है आ रही है, ठीक है। और उसके बाद आपके लिए क्या चीज़ रह रही है, अभी कुछ चीज़ें ऐसी हैं आपको लिमिट में और बड़े हिसाब से चलना चाहिए। अब ऐसे मत सोचना एक ही बार में कि हाँ जी ये सब कुछ मेरे हिसाब से हो गया, सब कुछ मेरे अकॉर्डिंग हो गया। नेगेटिविटी तो जा रही है लेकिन आगे भी कोई बहुत बढ़िया हिसाब किताब दिखाई नहीं दे रहा, तो यहाँ पर क्या करना है, अपने आप को थोड़ा कंट्रोल करना है, यानी कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी नज़र आ नहीं रही, बहुत डिस्टेंस पे है, जो आपकी नज़र जो है उनको पकड़ नहीं पा रही। तो यहाँ पर आपने करना क्या है कि अपना खर्चा और अपने आप को थोड़ा लिमिट में रखना है। अगर आपने अपनी लिमिट क्रॉस करी, चाहे वो बोलने में है, ठीक है, वाणी में है, चाहे रिलेशनशिप्स में है और चाहे फाइनेंसेस में है, अगर आपने अपनी लिमिट ओवर क्रॉस कर दी तो बाद में आप समस्या में आने वाले हैं, ठीक है। तो अपने आप को थोड़ा लो प्रोफाइल रखना और अपने आप को सेट करके रखना, ताकि आपको जो है अपने एरिया के अंदर, जो भी आपके एरिया है उसके अंदर आपको दिक्कत ना आए, चाहे वो बिज़नेस है, चाहे वो आपका स्टडी है और चाहे वो आपकी घर गृहस्थी है, ठीक है। उसके अंदर आपको दिक्कत ना आए, इस चीज़ का पूरा आपने ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है
कि आपको पास्ट में कोई ना कोई अथॉरिटेटिव लेडी जो है उसकी याद आएगी, यानी कि आप चाहोगे कि आपको हेल्प मिले वहाँ से और आपको वहाँ से हेल्प आएगी भी। ठीक है, तो जो भी एक पोजीशन वाली लेडी है उससे आप अप्रोच करना, उससे बातचीत करना। और अगर ऐसा कोई आपकी लाइफ में नहीं है तो आप अपने गुरु जो स्त्री हों, ठीक है, गुरु, क्योंकि यहाँ पे एक लेडी फिगर दिखाई देती है मुझे, या जिनसे आपने कुछ प्रेरणा ली हो, शिक्षा ली हो, आपके मेंटर हो, उनसे आप जो है अपनी बातचीत कर सकते हैं और विचार विमर्श कर सकते हैं। ठीक है, वो पास्ट से रिलेटेड हैं आपके, तो अगर आप उनको याद करोगे तो डेफिनेटली आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो बेटर ही आएंगे। उसके बाद बात करते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन आपके लिए कोई ना कोई काम जो है वो दोबारा से शुरू करना पड़ेगा आपको। आप अंदर ही अंदर अपने मन में दुखी महसूस करेंगे। आपका मन करेगा कि मैं एक रूम में बंद हो जाऊं और विलाप करूं, रोऊं, कल्पूं, दुखी हूं। तो आपको एक्चुअली जो सिचुएशन है वो कर देगी। तो आप अपनी सारी सिचुएशंस को एकदम अंडरस्टैंड करो। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ईश्वर कुछ साइंस दे रहे हैं यहाँ पे। अगर रिलेशनशिप है, बिजनेस है या कुछ भी है, उसके अंदर वापस रीस्टार्ट करो। जब आप रीस्टार्ट करोगे इस बारी आपको रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर मिलेंगे, क्योंकि आप भी कुछ ना कुछ लेवल पे सीखे हो, आप भी कुछ ना कुछ लेवल के ऊपर समझे हो। ठीक है, आपने करना क्या है, सबसे पहले है अपने आप को कोशिश करनी है कि आप दुखी ना हो। अगर लग ही रहा है कि हाँ भाई कोई ऑप्शन नहीं है, मेरा मन ही है भाई आज उदास होने को, तो कोई बात नहीं, थोड़ा अकेलापन भी कभी ज़रूरी होता है। अकेले बैठो, अपने आप को एनालाइज करो, ईश्वर का सानिध्य लो, उनसे अपनी बात करो, तो डेफिनेटली आपके लिए नए सिरे से दोबारा से इन चीज़ों को जो है लेना बेटर रहेगा। यानी कि डू इट अगेन। ठीक है, यानी कि ज़ीरो मिला तो आप उसको दोबारा से करने की कोशिश करो कि कोई बात नहीं, आई विल ट्राई अगेन। तो जब आप दोबारा से उस चीज़ को ट्राई करोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत बेटर आएंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए बड़ी जल्दी कोई ना कोई काम आ रहा है और आपको वो काम करना है। मुश्किलें हैं उस काम में, लेकिन क्योंकि आपका रौद्र रूप जो है देख देख के लोग पक चुके हैं, तंग आ चुके हैं, तो वो चाहते हैं कि आप थोड़े डिसिप्लिन्ड रहो, थोड़े सौम्य बन जाओ, थोड़े नरम बन जाओ, और आप अपने अंदर का जो है एक ऐसा रूप जो एकदम नरम है, ममता लिए हुए वैसा दिखाई दे। तो आप अपने रूप को वैसा ही बनाइए, क्योंकि अगर आपने अपना रूप एकदम फियर्स रखा, यानी कि गुस्से वाला रखा, क्रोधी रखा, एकदम खाने को पड़े हर किसी को, तो आपके लिए फिर से सिचुएशंस जो हैं गड़बड़ा जाएंगी, क्योंकि आपके लिए थोड़ी हार्डशिप्स आ रही हैं। ठीक है, अब इन हार्डशिप्स को आपने कैसे निपटना है अपनी समझदारी से। तो आपको इन हार्डशिप्स के बाद, मैंने अगला भी कार्ड निकाल लिया आपके लिए, तो आपको ज़रूर वापस अच्छा बेटर रिज़ल्ट मिलेगा। तो अपने हर फील्ड के अंदर, जो भी आपका फील्ड है उसके अंदर खूब जम के मेहनत करो। ठीक है, इस हार्ड वर्क के बाद आपको प्राइज़ ज़रूर मिलेगा, आपको अपने हार्ड वर्क का बेस्ट अर्नड रिवॉर्ड मिलेगा। ठीक है, इस चीज़ को आप अगर समझ लेते हो तो जैसे मैंने आपको बताया वो आपने करना है। ठीक, वेडनेसडे वाले दिन आपने जोत जगा देनी है एक साउथ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, और बाकी जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो सब आपने करनी है। ठीक, इतना आप उपाय कर लोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स बेटर आएंगे। सैटरडे वाले दिन भी आप माँ दुर्गा की आराधना कर लेना किसी भी रूप में। ठीक है, माँ दुर्गा की आराधना कर लोगे तो आपको रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर आएंगे। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अपने और अपने परिवार का ध्यान रखना है। अगले हफ्ते फिर से आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।